हेलो एवरीवन। मेरा नाम अल्फेज़ अहमद मिर्ज़ा है और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। और मुझे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इस इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर और इंटीरियर फील्ड में। सेवरल आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मैं वर्क किया है। नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीनियर इंटीरियर डिज़ाइनर इन अ प्राइवेट कंपनी इन इंदौर। और ये मेरा मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया है, जिसमें मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं अपना थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कैसे एक रेसिडेंशियल प्लानिंग की जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 30x50 का प्लॉट है। हमने इसमें, ये रतलाम के क्लाइंट है हमारे, तो उनका प्लॉट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने प्लानिंग की है। हमेशा कमर्शियल प्लानिंग हो, रेसिडेंशियल प्लानिंग हो, एरिया के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, एंड जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या एरिया की रिक्वायरमेंट है, क्या एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है। जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप देखें तो ये फ्रंट है, तो फ्रंट में आप देखेंगे जैसे कि पार्किंग है। हमने पार्किंग प्लान की है, जैसे कि आप गेट मेन गेट से एंटर करेंगे तो ये पार्किंग है, 13x14 की पार्किंग है। देन आपको वरांडा मिलेगा, वरांडा से होते हुए आपको ये अंदर एक लिविंग एरिया और डबल हाइट सीलिंग मिलेगी आपको ड्राइंग एरिया में। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उनको डबल हाइट कॉन्सेप्ट पे चाहिए उनको, उनका एलिवेशन और उनका घर तो जो लुक आएगा वो डबल हाइट चाहिए उनको। तो हिसाब से माइंड में रखते हुए हमने जो फ्रंट ड्राइंग हॉल है उसको डबल हाइट दी है। ये पूरा 20 फीट जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं वो फ्रंट पे, ये फ्रंट डबल हाइट विंडो है। ये पूरी 20 फीट की विंडो, ग्लास ग्लेजिंग जाएगी पूरी, 20 फीट नहीं आएगी, आप मान लो 17 या 18 फीट तक जाएगी ये पूरी फ्रंट एलिवेशन में। तो इस टाइप से लुक आएगा। तो पूरा एक आर्किटेक्चर प्लानिंग होती है। अब एरिया का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हम एट द टाइम ऑफ प्लानिंग हमें फर्नीचर्स का भी साइजेस का ध्यान में रखना पड़ता है। तो फर्नीचर जब इन फ्यूचर प्लेस होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर सोफ़ा प्लेस होगा या टीवी यूनिट आता है और ये डोर है, तो यहाँ पर अगर कर्टन आता है, जैसा भी जो भी होगा, ब्लाइंड कर्टन जो आएगा, पार्टीशन हमने ऑलरेडी मेंशन करा है फॉर सेपरेशन दिस टू एरियाज, लिविंग एरिया और ड्राइंग एरिया। तो इस हिसाब से प्लानिंग होती है। और आप देखेंगे तो हमने यहाँ से क्लॉकवाइज प्लान की स्टेयरकेस 20 टप्पे दिए हमने, इस हिसाब से प्लान हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे, यहाँ पर एक किचन हमने प्लान करा है, पीछे वॉश एरिया है। वॉश एरिया का साइज आप देखें अगर 10x5 है, सफिशिएंट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ना ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज़ का वॉश एरिया प्लान करा है। और किचन यहाँ हमने 10x10 का दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर देखें तो ये यहीं से होते हुए बेडरूम में एक पेरेंट्स का बेडरूम प्लान करा है ग्राउंड फ्लोर पर, जिसमें अटैच ड्रेसर और टॉयलेट है। आजकल इस कॉन्सेप्ट पे प्लानिंग होती है कि एक ड्रेसर आता है, यहाँ पर वार्डरोब प्लेस होगी, यहीं से आप होते हुए थ्रू ड्रेसर आप टॉयलेट में एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर हमने वेंटिलेशन का भी, जो फाउल केस होगी टॉयलेट की, वो यहाँ से एमिट हो जाएगी, उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेट डक्ट प्लान करा है हमने यहाँ पर। और उसी से कनेक्ट पास में कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड करा है, जिसका आप देखें हमने प्लानिंग ऐसी करी कि उसका डोर है डायरेक्ट विजिबल नहीं है लिविंग एरिया में। ये कॉमन टॉयलेट का डोर हमने इस टाइप से प्लान करा है ताकि विजिबल ना हो, कोई भी इंसान अगर एक्सेस करे तो ऑकवर्ड ना हो। कोई यहाँ बैठा है, ये समवन इज सिटिंग इन लिविंग एरिया और कोई यहाँ एक्सेस करता है टॉयलेट कॉमन, तो एक ऑकवर्ड ना हो, ऑकवर्डनेस ना हो, इस हिसाब से डोर ऐसा प्लान करा है हमने। तो ये ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग इस टाइप से हमने प्रोवाइड करी है। और फ्रंट में देखें बाउंड्री वाले 8 इंच की, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉन एरिया छोड़ा है हमने, स्पेस छोड़ी है। तो ये रैंप आ गई, ये MS में गेट डिज़ाइन है, पूरा गेट दिया है हमने, प्रोवाइड करा है। ये गेट भी 13 फीट का है। और वरांडा प्लान करा प्रॉपर, एक उसके हिसाब से एंट्री की प्रॉपर। तो इस टाइप से प्लानिंग होती है। ये मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से प्लानिंग की है। आप हो सकता है कि यूट्यूब पे और भी चैनल्स मिलें जहाँ और अच्छे से प्लानिंग हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, गलती है, या भी कुछ और अच्छे से हो सकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। जो मेरे आर्किटेक्चर इंजीनियर फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये देखा जाए तो पूरे कोई सी भी फील्ड हो, एक आर्किटेक्चर हो, इंजीनियर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या कोई भी फील्ड इंसान हो, डॉक्टर हो, तो वो पूरी लाइफ सीखता रहता है, कभी भी लर्निंग ख़त्म नहीं होती। तो ये तो मेरी भी शुरुआत है। तो अगर आपको कोई लगता है कि वो कुछ में बेटरमेंट हो सकता है तो बिल्कुल कमेंट में बताएं। तो वो ग्राउंड फ्लोर था। अभी देखिए एक ऑप्शन में ये
ऑप्शन क्रिएट करा है फर्स्ट फ्लोर का। यहाँ से हम लोग ऊपर आए चढ़ते हुए, यहाँ पे स्टेयरकेस से स्टेप अप करते हुए, तो एक कॉमन पैसेज दिया है। देन उसी के पास में सेकंड बेडरूम प्लान करा है यहाँ पे, जो 15x12 का है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है फ्रंट में डॉटेड लाइन, ये नीचे का ड्राइंग एरिया डबल लाइटेड है। यहाँ से पूरा डबल लाइटेड दिखेगा। यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर दी है हमने। तो अगर देखा जाए तो ये बेडरूम से अटैच है अंडर टॉयलेट, जो कॉमन टॉयलेट है नीचे, वो ऊपर आते हुए एक बेडरूम का टॉयलेट बन जाएगा ऊपर में। तो टॉयलेट के नीचे टॉयलेट एक अलाइनमेंट में टॉयलेट आ गया, वो वही डक्ट जो हुआ है वही डक्ट फॉलो हुआ है ऊपर तक, एक साथ डक्ट गया है। और पीछे अलाइनमेंट में वही एज इट इज़ बेडरूम प्लान करा है। तो ये एक अलाइनमेंट में प्लानिंग हुई है। अगर आप देखें तो वो बेडरूम नंबर 3 नाम दिया है इसको हमने, उसका ड्रेसर फिर इसका टॉयलेट, फिर उसी के एडजस्टमेंट में जो वॉश एरिया का डक्ट है पीछे वो है, वो एक कॉमन सिटिंग एरिया निकल के आया है, और जो कि पैसेज से कनेक्ट है। ये पैसेज हो गया। और पैसेज से अगर आप फ्रंट में आएंगे तो एक बालकनी हमने प्लान करी है। ये एक प्लान निकल के हमने बनाया है, ट्राई करा है एक प्लान। एक प्लान तो ये है, इसका एक दूसरा प्लान भी हो सकता है, इसका इसकी दूसरी प्लानिंग भी बिल्कुल हो सकती है। वो प्लानिंग मैं आपको बताता हूँ। सेकंड फ्लोर देखिए, ये सेकंड फ्लोर की सेकंड फ्लोर का एक सेकंड ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, प्लान ऐसा हो सकता है। और इसके लिए क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर में भी चेंजेस आए। ये जो ऑप्शन बताया था वो फर्स्ट ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है। इसमें अगर आप देख सकते हैं इजीली ग्राउंड फ्लोर का सेकंड ऑप्शन इस टाइप से प्लान हो सकता है कि फ्रंट में बेडरूम प्लान कर सकते हैं हम पार्किंग से, वरांडा से होते हुए आप अंदर एंटर करते हैं तो एक कॉमन लिविंग एरिया एंड ड्राइंग एरिया आपको मिलेगा। लिविंग डाइनिंग एरिया, यहाँ डाइनिंग एरिया हो जाएगा स्टेयरकेस से, यहाँ लिविंग एरिया हो जाएगा। ये पूरा डबल लाइट होगा, पर ये इनसाइड में रहेगा, ये एलिवेशन में विजिबल नहीं होगा। और फ्रंट एलिवेशन में आपका हमने बेडरूम प्लान करा है, इसमें कॉर्नर विंडो से लुक, एक प्रॉपर मॉडर्न लुक दिया है हमने, ताकि एक कॉर्नर व्यू आ सके बाहर के लिए। प्रॉपर व्यू, कॉर्नर विंडो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि व्यू बहुत प्रॉपर आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है बाहर पे आउटसाइड का। और देखिए हमने एक प्रॉपर ड्रेसर और एक टॉयलेट प्लान करा है जिसका वेंटिलेशन बाहर आएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन 30-50 के प्लॉट का है, जिसमें सेम टू सेम एज इट इज़ एक पीछे गया है बेडरूम प्लान हुआ है, कॉमन टॉयलेट है, उसका डक्ट है, ड्रेसर टॉयलेट है और किचन और वॉश एरिया है। यहाँ से ऊपर होते अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो ये सेकंड ऑप्शन इस टाइप से प्लान हुआ है। ये पैसेज आया फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आए, या जो ग्राउंड फ्लोर का जो कॉमन लिविंग ड्राइंग एरिया डबल हाइट वो है 20 फीट का। ये बालकनी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी बालकनी में एक ग्लास स्लिट आ जाएगा, जैसे हम नीचे आराम से देख सकते हैं। ये पैसेज आ गया, पैसेज से होते हुए फ्रंट में एक बेडरूम आ गया जिस तरह ग्राउंड फ्लोर पे था, और एक बालकनी आ गई यहाँ पर। उस टाइप से इसका एलिवेशन भी डिजाइन हो जाएगा, डबल हाइट सीलिंग जाएगी पूरी। ये पूरी यहाँ से आप देखिए, आप बैक साइड से आगे डबल हाइट सीलिंग, और बैक साइड में बेडरूम, कॉमन टॉयलेट और एक कॉमन एरिया आ जाएगा सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का है। इस टाइप से सेकंड ऑप्शन भी प्लान कर सकते हैं। 30-50 में वेरियस ऑप्शन 2 से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन तक जा सकते हैं। 30-50 एक बहुत ही बढ़िया साइज होता है एक रेजिडेंशियल का, इस पर वेरियस ऑप्शन प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, ये सेकंड ऑप्शन है। सो माय फ्रेंड्स, ये इस टाइप से प्लानिंग रेजिडेंशियल के हम करते हैं। अगर आपको कोई लगता है इसमें कुछ पसंद आया तो कमेंट कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ और होना चाहिए था, कुछ एड ऑन होना चाहिए था, तो वो कमेंट करके बताइए आपके दोस्त को। थैंक यू सो मच, मेरी फर्स्ट वीडियो है तो सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए और मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।